नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 10 जनवरी 2021 की राजस्थान की प्रमुख करंट अफेयर्स की। यानी कि जो 1 से 10 जनवरी तक घटनाएं घटी हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स 2020 पढ़ना चाहते हैं पूरे साल की, तो PDF तैयार हो रखी है। लिंक आपको उस PDF का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें हैं 2020 की, उसके अलावा जैसे बजट वगैरह, नवीनतम मंत्रिमंडल, पशुगणना, वन रिपोर्ट, राजस्थान की योजनाएं और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारी इस ट्रिप के अंदर आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लेना। कौन क्या है का वीडियो अपलोड कर रखा है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2020 को उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया था। तो उत्तर पश्चिम रेलवे है ना, इसके द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। उस अभियान का नाम हमें बताना है जो कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है ना। तो ये है दोस्तों मेरी सहेली स्मार्ट सहेली नामक जो अभियान है वो उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2020 को शुरू किया गया था। कौन सा अभियान शुरू किया गया था? मेरी सहेली स्मार्ट सहेली नामक अभियान। ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करें तो 1 अक्टूबर 2002 को स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों जयपुर शहर में स्थित है। इसमें 4 डिवीजन शामिल हैं: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि उत्तर पश्चिम रेलवे में कौन सा डिवीजन शामिल नहीं है, है ना, जैसे कोटा दे दे तो उसको हटा देना आप। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर शामिल हैं। स्थापना 2002 में हुई थी। मुख्यालय जो है जयपुर में है। चलिए बात करते हैं इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तो क्या है? महिलाओं को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक यानी गंतव्य तक पहुंचाना है। ऐसा ही एक अभियान RPF द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऐसा ही अभियान शुरू किया गया था। मेरी सहेली योजना था, है ना। मेरी सहेली योजना कब शुरू की गई थी? अक्टूबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भी क्या था? महिलाओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना था, जो कि RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू की गई थी। मेरी सहेली योजना कब शुरू हुई थी? अक्टूबर 2020 में। किसके द्वारा? RPF के द्वारा। और मेरी सहेली स्मार्ट सहेली किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2020 से राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू होगा, जिसके तहत लगभग 4.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, है ना। 16 जनवरी 2020 से वैक्सीनेशन का कार्य स्टार्ट होने वाला है। तो राजस्थान के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी दोस्तों कोविशील्ड, पहला ऑप्शन। ठीक है। आगे बात करते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन जो किसने बनाई है, तो ये बनाई है दोस्तों ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा ये विकसित की गई है। ठीक है। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका नामक जो संस्थान है उनके द्वारा विकसित की गई। और भारत में इसे कौन बना रहा है? पुणे महाराष्ट्र स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कोविशील्ड वैक्सीन को बना रही है। ये जो है दोस्तों इस वैक्सीन को, और इसके अलावा एक कोवैक्सीन है ना, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन, इन दोनों को अभी 3 जनवरी 2021 को जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा जो है अनुमति प्रदान कर दी गई है इसके इस्तेमाल के लिए। ठीक है। तो कोवैक्सीन को जो है दोस्तों ये पूर्ण रूप से स्वदेशी कोविड वैक्सीन है, जिसे किसने बनाया है? भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। तो 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड को बनाया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने और कोवैक्सीन को बनाया भारत बायोटेक कंपनी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। तो अभी जो परमिशन मिली है दोनों की मिल चुकी है और अभी जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गजनेर औद्योगिक किस जिले में है? तो अखबार में आ रखा था तो इसलिए इस प्रश्न को शामिल कर लिया गया है। गजनेर झील जो है, गजनेर अभ्यारण्य जो है और गजनेर औद्योगिक क्षेत्र जो है ये बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। 10 जनवरी 2021 को ऊर्जा मंत्री BD कल्ला, ऊर्जा मंत्री कौन है? BD कल्ला है, ने धिंगाणे धनियाप और कंवड़ी कूपड़ प्रीति नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया। इन पुस्तकों के लेखक कौन है ये बताना है। कौन सी पुस्तक का? देखो ऊर्जा मंत्री कौन है? BD कल्ला है। धिंगाणे धनियाप और कमली कूपड़ प्रीति नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया इन्होंने। कब? 10 जनवरी 2021 को। इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? तो वह हैं दोस्तों डॉक्टर रेणुका व्यास। कौन है? डॉक्टर रेणुका व्यास।
8 जनवरी 2021 को अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। तो देखो पहला प्रश्न तो यही है कि अक्षय ऊर्जा निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। अक्षय ऊर्जा निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर सुबोध अग्रवाल हैं। की घोषणा अनुसार नोक सोलर पार्क परियोजना मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। अब ये जो परियोजना है ना, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? 2022 में तो पूरी हो जाएगी मार्च 2022 में, लेकिन ये कौन से जिले में स्थित है और ये किसके अनुसार है? ये अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की घोषणा के अनुसार है कि भाई मार्च 2022 तक नोक सोलर पार्क परियोजना पूर्णतः जो है पूरी हो जाएगी और ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। और इसकी क्षमता की बात करें तो 925 मेगावाट क्षमता है और इसके विकास पर लगभग 3300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो मेन ये नोक सोलर पार्क परियोजना की क्षमता कितनी है? 925 मेगावाट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मनाया था 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। पहली बार 2006 में मनाया गया था और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है दोस्तों वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अपने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने हिंदी दिवस की बधाई दी थी अभी, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने डैश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी के निधन पर शोक व्यक्त किया। तो प्रश्न तो हमारा ये है कि माधव सिंह जो सोलंकी हैं, ठीक है ना, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये दोस्तों थे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। किसके? गुजरात के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर के संभागीय आयुक्त कौन है? तो 4 नाम आपके सामने हैं, इन चारों में से आप बताइए कौन है। तो वो है दोस्तों डॉक्टर समित शर्मा, जो कि जयपुर के संभागीय आयुक्त हैं। ये चेंज होते रहते हैं ना दोस्तों, कोई फिक्स नहीं है, कल को चेंज हो जाए पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा देखो राजेश शर्मा जो हैं जोधपुर के संभागीय आयुक्त हैं, डॉक्टर वीना प्रधान अजमेर की संभागीय आयुक्त और भंवरलाल मेहरा बीकानेर की संभागीय आयुक्त हैं। 7 संभाग है, ये तो आप जानते ही हो। तो ये 3 ऑप्शन जो और थे उनका भी मैंने आपको बता दिया। राजेश शर्मा जोधपुर के हैं, डॉक्टर वीना प्रधान अजमेर और भंवरलाल मेहरा जो है बीकानेर, और जयपुर के कौन है? समित शर्मा। 8 जनवरी 2021 को राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1947 में दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, है ना, और अभी जो मनाया गया वो 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसके कुलाधिपति कौन है राजस्थान विश्वविद्यालय के? राज्यपाल। चलिए, 8 जनवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। देश का पहला कंट्री स्पेसिफिक जापानीज इन्वेस्टमेंट जोन किस जिले में है? तो ये है दोस्तों नीमराणा, और नीमराणा कहाँ है? अलवर में आता है। तो नीमराणा अलवर के अंदर स्थित है। प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा कब आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों 14 से 31 जनवरी तक। चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष हैं वीनू गुप्ता। कौन है? वीनू गुप्ता जो है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष हैं। प्रदूषण को कौन रोक सकता है? वन रोक सकते हैं। जितने ज्यादा वन लगाएंगे प्रदूषण रुकेगा, है ना, प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। तो वन से ध्यान रखना, वीनू गुप्ता। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना नियम 2020 के अनुसार ऐसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो को 5,000 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर कितने रुपए प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जाएगी? हाल ही में संशोधन किया गया था, है ना, किसमें? राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में जो संशोधन किया गया था, तो उसके अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक अगर उम्र है अधिस्वीकृत पत्रकार की तो पहले 5,000 रुपये दिए जाते हैं। अब कितने रुपए दिए जाएंगे? 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। 5 जनवरी 2021 को राज्य सरकार ने उपयुक्त जो भी अपन योजना पड़ी थी पत्रकारों से संबंधित, उसमें संशोधन के बारे में अधिसूचना जारी की थी। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना। 4 जनवरी 2021 को सीएम द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा, अच्छे से सुनना प्रश्न है ना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमें आगे ध्यान रखना पड़ेगा। ये 4 जनवरी 2021 को सीएम द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक, एशियाई तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर इनामी राशि में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। किसमें?
ओलंपिक में पदक जीतने पर, एशियाई गेम्स में पदक जीतने पर, कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर जो इनाम मिलता है उसमें 3 से 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। तो अब बढ़ोतरी के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे वो हमें बताना है। तो दोस्तों ये दिए जाएंगे 3 करोड़ रुपए। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो अब उसे कितने रुपए दिए जाएंगे? 3 करोड़ रुपए। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। देखो पहले ओलंपिक में पदक जीतने पर कितने मिलते थे? 75 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर 3 करोड़ कर लेना है ना, ये 1 करोड़ मिस्टेक से टाइपिंग है, तो 3 करोड़ कर लेना। रजत पदक जीतेगा तो 2 करोड़ और कांस्य जीतेगा तो 1 करोड़। ये ओलंपिक की बात है। अगर यही बात करें एशियन गेम्स की, है ना, और कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो पहले 30 लाख मिलते थे गोल्ड मेडल जीतने पर, अब मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। ठीक है, एशियन और कॉमनवेल्थ में। रजत पदक जीतने पर पहले 20 लाख मिलते थे, अब 60 लाख मिलेंगे, और ऐसे ही कांस्य पदक जीतने पर 10 लाख मिलते थे, अब 20 लाख मिलेंगे। तो ओलंपिक में दोस्तों क्या है, स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, रजत पदक जीतने पर यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, गोल्ड जीतेगा तो 3 करोड़, और सिल्वर जीतेंगे तो 2 करोड़, और ब्रॉन्ज जीतेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा। ठीक है, तो टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना आप एक बार। दिसंबर 2020 में राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा करने वाला कौन सा राज्य बना, ये बताना है। तो राजस्थान जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा करने वाला छठा राज्य बना है। कौन सा? छठा राज्य बना है। तो मतलब इससे पहले 5 राज्य और हैं, और वो राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने इन सुधारों को पूरा किया था। तो अब राजस्थान जो है इन सुधारों को पूरा करने वाला 6वां राज्य तो बन चुका है। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि राजस्थान अब खुले बाजार में उधार के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड के लिए योग्य बन गया है। ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस योजना जो है केंद्र सरकार ने मई 2020 में शुरू की थी। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? व्यवसाय करने में आसानी के लिए, बिजनेस करने में आसानी के लिए सुधार करने वाले राज्यों को अतिरिक्त उधार की अनुमति प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2021 को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया। इसे डैश के कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। तो प्राकृतिक पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया जो कि गोबर से बना हुआ है, तो पर्यावरण के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इसे जो है ना वो राजस्थान के जयपुर में स्थित कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। कहाँ? जयपुर के कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राकृतिक पेंट। तो 12 जनवरी 2021 को जो है खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया था और इसे वैदिक पेंट नाम दिया गया है। और इस पेंट को खादी ग्रामोद्योग द्वारा विकसित किया गया। और जबकि मतलब इसका जो मंत्रालय है वो तो कौन, आयोग जो है वो खादी ग्रामोद्योग हो जाएगा, और इसे जो बनाया है वो जयपुर के कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने बनाया है। और इसका मुख्य घटक जो इस पेंट का वो है गोबर। ठीक है, गोबर से बना हुआ पेंट है ये। 7 जनवरी 2020 को पीएम मोदी द्वारा रेवाड़ी मदार सेक्शन का उद्घाटन किया गया। अब मदार जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है ये बताना है। 7 जनवरी 2020 को पीएम मोदी द्वारा रेवाड़ी मदार सेक्शन का उद्घाटन किया गया था। मालगाड़ियों से संबंधित सेक्शन है ये, जिससे कि भाई मालगाड़ियों के लिए जो अलग ही आजकल बन रहा है ना रास्ता, रेल जो बन रहा है, रेल रास्ता अलग से, जिससे कि मालगाड़ियाँ जो है बिना रुकावट के बहुत तेजी से आ जा सकेंगी, जिससे सामान जो है जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। तो ये जो मदार स्थित है ये अजमेर शहर के अंदर स्थित है। तो 7 जनवरी 2020 को इस रेवाड़ी मदार सेक्शन का उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने, और ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। और इसकी जो लंबाई है वो 306 किलोमीटर है ना। रेवाड़ी मदार सेक्शन की लंबाई कितनी है? 306 किलोमीटर। और ये किसका हिस्सा है? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है, जो कि 306 किलोमीटर लंबा ये पार्ट है। बात करें ये मतलब वेस्टर्न मतलब पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई जो है 1483 किलोमीटर है, तो उसमें से 306 किलोमीटर हिस्सा ये है। और इस 306 में से भी 227 किलोमीटर तो क्या है? राजस्थान में स्थित है। बाकी का 79 हरियाणा के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो है पीएम मोदी द्वारा नई अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन भी शुरू की गई। और इस कंटेनर ट्रेन की जो लंबाई है वो 1.5 किलोमीटर है। तो न्यू अटेली तो हरियाणा में और न्यू किशनगढ़ जो है किशनगढ़ में है, यानी राजस्थान अजमेर में।
तो ये शुरू की गई थी दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, जिसकी लंबाई कितनी 1.5 किलोमीटर है, न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए। और बात करें पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की, तो ये भारतीय रेलवे द्वारा निर्माणाधीन माल ढुलाई गलियारा है, और ये गलियारा दिल्ली से नवी मुंबई को जोड़ेगा, दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाएगा, और इसकी लंबाई कितनी 1483 किलोमीटर। तो इसी का हिस्सा है ये 306 किलोमीटर का, जो कि रेवाड़ी मदार सेक्शन है ना, मालगाड़ियों के लिए बनाया गया है। हाल ही में किस वायरस के प्रभाव से अचानक राजस्थान में कई कौवों की जो है मृत्यु हो गई थी, और अभी भी चल ही रही है, अभी भी बर्ड फ्लू का जो है प्रकोप चल रहा है। तो ये कौन से वायरस के कारण मृत्यु हो गई थी? एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, भोपाल के अंदर प्रयोगशाला में पहुंचाए गए थे नमूने, तो वहां से पाया गया कि भाई एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण जो है कौवों की मृत्यु हुई थी। और ऐसे ही दिसंबर 2019 में दोस्तों सांबर झील में कई पक्षी मारे गए थे, तो उस समय जो वायरस था वो था एवियन बोटुलिज्म के कारण वो पक्षी मारे गए थे। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है? इससे पहले हमने गजनेर औद्योगिक क्षेत्र देखा था, तो खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों वो अलवर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ है? अलवर जिले में। तो दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स 2020 की अगर आपको पीडीएफ पढ़नी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप जो है परचेस कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।